गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर सामाजिक विचारक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम आज दुर्खिम द्वारा दिए गए सामाजिक तथ्यों के स्वरूप का अध्ययन करते हैं। तो सामाजिक तथ्य एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र आदि विज्ञानों का स्थान है, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक तथ्य की अवधारणा भी समाजशास्त्र में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस अवधारणा के द्वारा समाजशास्त्र को एक विशिष्ट, स्वतंत्र एवं सुनिश्चित विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया है। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, जो कि 1895 में प्रकाशित हुई थी, उसमें इस के बारे में है, जिसका हिंदी अनुवाद है समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम। उन्होंने इस पुस्तक में लिखा था कि जब समाजशास्त्र की विषय सामग्री तथा वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली सुनिश्चित नहीं थी, तब इन्होंने इसके बारे में लिखा था। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक तथ्य क्या है। सामाजिक तथ्य का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए हम ये स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने, विचार करने एवं अनुभव करने के तरीके हैं जो व्यक्तिगत चेतना के बाहर विद्यमान हैं। अर्थात दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र की विषय सामग्री माना है। इनकी परिभाषा भी समाजशास्त्रीय ही देन है। इनका कहना था कि सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना से संबंधित वे तथ्य होते हैं जो मानव की व्यक्तिगत चेतना तथा इच्छा से स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, जिनकी बाध्यता एवं दबाव के कारण व्यक्ति, समूह और समाज में सामाजिक क्रियाएं करते हैं। दुर्खिम का कहना है कि समाज में अनेक प्रकार के सामाजिक तथ्य होते हैं, जैसे प्राणी शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक। लेकिन कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनकी व्याख्या केवल समाजशास्त्र या समाज के संदर्भ में ही की जा सकती है। तो सामाजिक तथ्य व्यवहार का वह पक्ष है जिसका वस्तुपरक अवलोकन संभव है और जो एक विशेष तरीके से व्यवहार करने को बाध्य करता है। इसकी और परिभाषा देते हुए उन्होंने प्रकाश डाला था कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने के वे सभी निश्चित या अनिश्चित तरीके हैं जो व्यक्ति पर बाह्य दबाव डालने में सक्षम है। अर्थात ये क्रिया करने के वे सभी तरीके हैं जो किसी समाज में स्वतंत्र पाए जाते हैं, जबकि इसके साथ ही ये अपने आप में व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र अपना एक अलग अस्तित्व रखते हैं। तो इन सभी परिभाषाओं से हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि सामाजिक तथ्य वस्तुएं हैं जो मानव द्वारा समाज सम्मत व्यवहार करने, क्रिया करने, सोचने विचारने आदि के तरीके हैं। ये सामूहिक चेतना तथा सामूहिक अंतर विवेक हैं। ये व्यक्ति से बाहर होते हैं, व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं। सामाजिक तथ्य व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं, व्यक्ति को समाज सत्य व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्यता। सामाजिक तथ्यों की ये एक प्रमुख विशेषता होती है कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहर होते हैं। बाहर का अर्थ होता है कि नियंत्रण से बाहर होना। तो जब व्यक्ति समाज के नियमों के विरुद्ध आचरण करने या कार्य करने की सोचता है या करता है, तब उसे आभास होता है कि कोई सामाजिक तथ्य जैसे मूल्य, परंपरा, सामाजिक नियम, प्रथा आदि उसके बाहर विद्यमान है, जो कि उसे गलत कार्य करने से रोक रहे हैं। इस प्रकार दुर्खिम का कहना है कि सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत चेतना, शक्ति, आधार से परे कोई सामूहिक चेतना होती है। जनरीतियाँ, प्रथाएं, संस्थाएं, कानून, धर्म, नैतिकता, परंपराएं आदि सामाजिक तथ्य के ही उदाहरण होते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति से बाहर होते हैं, व्यक्ति से सर्वोपरि होते हैं। इसलिए इस प्रकार हम इसके बाह्यता के नियम को स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाध्यता। दुर्खिम के अनुसार बाध्यता सामाजिक तथ्य की दूसरी विशेषता होती है। सामाजिक तथ्य व्यक्ति पर बाध्यता मूलक प्रभाव डालते हैं, जिससे व्यक्ति और समूह के व्यवहार समाज सम्मत बने रहते हैं। तो एक सामाजिक तथ्य बाह्य दबाव की शक्ति से पहचाना जाता है। दुर्खिम के अनुसार एक सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह तरीका है जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने की क्षमता रखता है। व्यक्ति सामाजिक तथ्यों का पालन करने के लिए मजबूर होता है। अगर व्यक्ति सामूहिक चेतना के परिणाम सामाजिक तथ्यों का पालन नहीं करे तो समाज उसे दंड देता है। इसलिए सामाजिक तथ्य व्यक्ति पर नियंत्रण, दबाव तथा प्रभाव रखते हैं। सामाजिक तथ्यों का निर्माण व्यक्तिगत चेतना से नहीं होता है, ये सामूहिक चेतना के परिणाम होते हैं। इसी कारण ये तथ्य व्यक्ति पर प्रभाव एवं दबाव डालते हैं।
समाज के कानून, आचार, नैतिकता, प्रथाएं, परंपराएं आदि भी सामाजिक तथ्य ही हैं। जब व्यक्ति इन कानून उल्लंघन करता है तो उसे इसकी बाह्यता या दबाव का अनुभव होता है। तो इस प्रकार दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की बाह्यता की विशेषताएं बताते हुए इसे स्पष्ट करा है कि विचार तथा व्यवहार व्यक्ति के बाह्य मात्र नहीं होते, बल्कि उस पर दबाव की शक्ति भी उसकी इच्छाओं पर भी नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहकर अपनी इच्छा के अनुसार करने की सोचता है, लेकिन ये जो सामाजिक तथ्य हैं वो इसे एक नियंत्रण में रखते हैं, एक दबाव बना के रखते हैं, जिससे कि वह गलत कार्य करने से बचता है। इसी प्रकार इन तथ्यों को अंतर्निहित विशेषता भी दिखाया गया है, क्योंकि जब इनका विरोध करने का प्रयास करते हैं तो ये अपने और दबाव डालते हैं, यानी व्यक्ति यदि समाज में रहकर इसके विरुद्ध कार्य करने की सोचता भी है तो इस पर फिर और दबाव डाला जाता है। जैसे कानून एक सामाजिक तथ्य है। अगर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कानून का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को इस बीच में ऐसा करने से रोका जाता है। कार्य पूरा हो जाता है तो कानून के उल्लंघन द्वारा हानि को पूरा करने के लिए भी व्यक्ति पर दबाव डाला जाता है। तो इस प्रकार सामाजिक तथ्य की बाध्यता की विशेषताओं को दुर्खिम ने बार बार समझाया है तथा इस पर विशेष प्रभाव डाला है। तीसरी हम बात करते हैं अधिवैयक्तिक। तो सामाजिक तथ्य में सामाजिकता को पूर्ण निहित होता है। सामाजिक तथ्य की उत्पत्ति, विकास एवं निरंतरता आदि समाज पर आधारित होते हैं। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति सामूहिक चेतना के द्वारा ही होती है। इन तथ्यों का संबंध व्यक्तिगत चेतना से नहीं होकर समाज, सामूहिक प्रतिनिधान, सामूहिक चेतना, सामूहिक अंतर्विवेक आदि से होता है। तो इस प्रकार दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को व्यक्ति एवं व्यक्तिगत चेतना से उच्च एवं बाहर माना है, क्योंकि सामाजिक तथ्य व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित एवं निर्देशित करते हैं। सामाजिक तथ्यों के अनुसार ही व्यक्ति को समाज में अपना जीवन यापन करना होता है। सामाजिक तथ्य किसी एक व्यक्ति के नहीं होते, परंतु संपूर्ण समाज के होते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक तथ्य अनेक व्यक्तियों की अंतःक्रिया, विचार विनिमय के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित भी होते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिकता के बारे में। तो सामाजिक तथ्य मानव की आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं। वे समाज की उपज होते हैं। सामाजिक तथ्यों की प्रकृति सामाजिक होती है एवं सामाजिक तथ्य व्यक्ति विशेष के नहीं होते हैं, वे अपितु संपूर्ण समाज के होते हैं। जैसे कि समाज में जन रीति, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, कानून, नैतिकता, परंपराएं, धर्म आदि सामाजिक तथ्य के उदाहरण हैं। तो सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक पूरे समाज के नियम होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सार्वभौमिकता के बारे में। तो सामाजिक तथ्य की एक विशेषता ये भी है कि ये सार्वभौमिकता का लक्षण पाया जाता है। संसार में जहाँ जहाँ मानव समाज है वहाँ वहाँ सामाजिक तथ्य भी होते हैं। शिक्षा तथा सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक तथ्य व्यक्ति के या समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सिखाए जाते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक तथ्य व्यक्ति एवं समूह के बीच पाए जाते हैं, जो समाज में संतुलन, समन्वय, एकता एवं व्यवस्था पैदा करते हैं। नेक्स्ट है कार्य करने, सोचने एवं अनुभव करने के तरीके। तो सामाजिक तथ्य कार्य करने एवं सोचने, अनुभव करने के तरीके होते हैं। मानव समाज एक ऐसा समाज है जिसके पास सामाजिक तथ्य है और जो समाज के व्यक्तियों की आवश्यकताओं, उद्देश्य आदि के संस्थागत साधनों को निश्चित करते हैं। तो समाज व्यक्ति की सांस्कृतिक और संस्थात्मक साधनों को सामाजिक तथ्य ही निश्चित करते हैं। समाज की प्रथाएं, नियम, कानून, परंपराएं आदि व्यक्ति तथा समूह के कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के तरीकों संचालित, नियंत्रित एवं निर्देशित करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। तो सामाजिक तथ्य सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही सीखे जाते हैं। सामाजिक तथ्य की एक विशेषता ये भी होती है कि यह तथ्य सीखे जाते हैं। ये ये जेनेटिक नहीं होते, यानी वंशानुक्रम नहीं होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्राप्त नहीं होते हैं। ये व्यक्ति को सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखने को मिलता है। तो जो सामाजिकरण की प्रक्रिया तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। सामाजिकरण मतलब समाज के नियमों को, उनकी क्रियाओं को समझना। तो सामाजिक तथ्य केवल वे व्यवहार होते हैं जो समाज या समूह के सदस्यों द्वारा स्वीकृत एवं मान्यता प्राप्त होते हैं। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की एक सामाजिकरण की प्रतिपादित किया था। समाजशास्त्र में सामाजिक प्रतिनिधान के सिद्धांत इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो दुर्खिम के अनुसार जैसे प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, मूल्य हैं, व्यवहार है आदि सामाजिक मानदंड सामूहिक प्रतिनिधान इसलिए हैं कि वे संपूर्ण समूह एवं समाज द्वारा निर्मित होते हैं तथा समाज के प्रत्येक सदस्य द्वारा इसका अनुपालन किया जाता है। तो सामाजिक तथ्यों की प्रमुख समाजशास्त्रीय विशेषताएं ये हो गई कि बाह्यता होती है, बाध्यता होती है, अधिवैयक्तिकता होती है, सामाजिकता होती है एवं सार्वभौमिकता होती है।
तो दुर्कीम के अनुसार सामाजिक तथ्य समाज के समाजशास्त्रीय अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।